हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री के 1 से लेकर 50 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल ग्रिड पैटर्न नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस पशु की मोहर सर्वाधिक प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैल, यानी कि बैल की मोहर है वो सर्वाधिक प्राप्त हुई है। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिए। तो इसका सही उत्तर होने वाला है प्रशासन। प्रशासन वैदिक काल में सभा और समिति से संबंधित थी। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यज्ञ वैदिक काल का मुख्य देवता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का अंगाष्टकिक मार्ग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक आचरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थन में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्यक कर्म। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, चाणक्य इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रथा किस रूप में प्रचलित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रहारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम गुलाम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे स्तंभ किस शासक से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को समाप्त किया था? तो इसका सही जवाब होगा जजिया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर को समाप्त किया था। आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, तुगलक काल में टोकन मुद्रा किसने जारी की? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध यात्री कौन था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सुलह कुल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के शासक के काल में उत्कर्ष पर पहुंची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जजिया। ठीक है, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला उपनिवेश कौन सा था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कालीकट, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वासघात, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद संधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक हस्तक्षेप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्राउन का शासन कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बैनर्जी, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई?
इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या कारण था? इसका सही आंसर हो जाएगा चोरी चोरा घटना, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी मार्च, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी और अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय हिंद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1776, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता समानता बुद्धत्व, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सराजेवो हत्या, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका ग्रंथ किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी भारत किस शासक के साथ आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदरा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 50 क्वेश्चन जो हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आने वाले एग्जाम में जरूर ही अपना क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।